हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका राजेश सर अपने यूट्यूब चैनल एसएसएम बाय राजेश सर पे आपका स्वागत है। मैं बेसिकली इस चैनल पे मैथ से रिलेटेड वीडियो में डालता हूँ, चाहे वो 8, 9, 10, 11, 12 हो, आईआईटी जेई हो, बीएससी हो, बीटेक हो और एमबीए हो, बीसीए हो, एनडीए हो, मतलब मैथ से रिलेटेड जो भी वीडियो हो वो मैं इस पे डालता हूँ। और एग्जाम से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस भी मैं इस पे डालता हूँ। इस पे आपके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने कुछ समय पहले सीबीएसई का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन डाला था। आज मैं आपको जो सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम मैथ्स की हुई है उसका मैं टर्म वन का उसका मैं सॉल्यूशन डालने जा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपने जो मेथड अडॉप्ट किया है कैसे किया है, क्या किया है, आपसे क्वेश्चंस बनने में देर क्यों लगे, छूट क्यों गए, ताकि आप टर्म टू के लिए आप पहले से तैयार रहें। और टर्म टू के लिए अगर आपको और भी बेस्ट तैयारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको टर्म टर्म टू के लिए मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करूं और आपको एक महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर दूं, ताकि आपको जो टर्म वन की जो कमी रह गई है वो टर्म टू में आप इजिली पूरा कर सकें। तो मैं इसके सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं क्वेश्चंस पूरे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएंगे, तो आप पेपर अगर आपके पास उसको आप रख नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर अपने पास रखें, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखूंगा और क्वेश्चन पढ़ के उसके मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो लेट्स बी स्टार्ट द पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, ताकि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड या बोर्ड्स या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास आप इसको आप शेयर करें, तो कि सभी स्टूडेंट का फायदा इससे उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए का करवाता हूँ क्वेश्चन, अगर मैं पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे सेक्शन वन का अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताऊं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं पेपर देख के बताता हूँ। तो डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है लॉग लॉग ऑफ लॉग एक्स टू दी पावर 5, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। करते हैं, इसको वाई मान लें, डी वाई बाय डी एक्स। सो सबसे पहले बाहर वाले लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/log log ऑफ एक्स टू दी पावर 5, फिर इंटू फिर इस वाले लॉग का डिफरेंस अगेन 1/x और x की प्लेस पे log x टू दी पावर 5 इंटू फिर इस वाले लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x टू दी पावर 5 और x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x4। अब ऑप्शन में देख लें या थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस मिला लेंगे। दिस इज 5, ये हो गया आपका x log x टू दी पावर 5 log log x टू दी पावर 5। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि वह ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। तो दिस इज ए ऑप्शन, इसका आंसर हो गया आपको ए। और भी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2:3 ऑर्डर का है। ऑर्डर कितना है? 2:3 ऑर्डर का है और आपका एंट्री है 1 या 2। तो सबसे पहले इसका अगर एंट्री क्या है 2, तो ऑर्डर हो गया 2/3 का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 3 2 जा 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। और एंट्री क्या है दिस, मतलब दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 2 गए 2 टू दी पावर 6, कर दे इसको मल्टीप्लाई, दिस इज 64। तो सेकंड का आंसर आ गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, तो कह रहा है कि ये नो मिनिमम नो मैक्सिमम बोथ मैक्सिमम मिनिमम या नाइदर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं 3x² और इसको 0 पुट कर दिए तो x बराबर इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 6x आया और जो आपने x की वैल्यू पुट निकाला और x की वैल्यू यहाँ निकाला था तो आपको डबल डिफरेंशिएशन भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब ये हो जाएगा आपका नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, मतलब इसका ऑप्शन हो गया थर्ड का डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें क्या दे रखा है, साइन y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई और इसने क्या फाइंड आउट करना है डी एक्स वाई डी वाई फाइंड आउट करना है। तो x पहले निकालने, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका साइन y अपॉन कॉस ए प्लस वाई, तो डी एक्स वाई डी वाई मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करें तो नीचे तो खर हो गया आपका स्क्वायर, ये क्या है ए प्लस वाई है क्या नहीं है क्वेश्चंस में, हाँ ठीक है कॉस ए प्लस वाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ऊपर का डिफरेंशिएशन कॉस वाई इंटू नीचे से मल्टीप्लाई माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन और बीच में माइनस पहले से होता है तो प्लस हो जाएगा और कॉस का माइनस है तो प्लस हो गया साइन ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। अब नीचे तो ठीक है डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, अब ऊपर में क्या अप्लाई अप कर दो ट्रिगो का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो कॉस ए प्लस वाई माइनस वाई, ये फॉर्मूला अगर आपको पता हो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला अप्लाई किया वाई से वाई गया मैंने आंसर क्या आ गया कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, मतलब फोर्थ का ऑप्शन हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व का पॉइंट निकालना है कि जिसपे टेंजेंट जो हो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो ऐसे दिख रहा है कि स्लोप इलिप्स का है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट कब होगा जब वो वाई एक्सिस को कट करे और वाई एक्सिस पे क्या होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा, यहाँ एक्स 0 अगर पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 5, फिर हो गया 0, प्लस माइनस 5, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट क्या करेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसका ऑप्शन आंसर हो गए आपके बी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पॉइंट दे रखा है p 2x x प्लस 3, q दे रखा है 0, एंड r दिया हुआ है x प्लस 3 x प्लस 6, क्या कह रहा है r कोलिनियर। तो फिर इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है स्लोप से बनाना, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, तो पी क्यू का स्लोप निकाल ले आप, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 0 - 2x, this is x plus 6 minus x and x plus 3 minus 0, x से x गया -3 अपॉन -2x, इधर भी x से x गया 6 अपॉन x प्लस 3, ये माइनस से माइनस गया 3 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4x इक्वल टू x प्लस 3, इसको इधर भेज दे 4x में से गया 3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आपका हो गया 1, ऑप्शन दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, 6 का ऑप्शन हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, क्रॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/√2 का आपको प्रिंसिपल वैल्यू। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ट्रिगो भी
आपको आना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस में 1/2 कब होता है आपका 60 डिग्री, मतलब दिस इज π/3। और अगर मैं इसकी बात बोलूँ, इसमें साइन इनवर्स 1/12, 1/√2, 1/√2 कितना π/4, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन, ये हो जाएगा -π/4। अब इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा आपका 12, 4π माइनस 3π, दिस इज π/12। मतलब सेवंथ का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 है आपका x² प्लस y² x1। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, dy y, आपको dx फाइंड आउट करना है। सिंपल है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 2x² प्लस y², ब्रैकेट में x² का 2x, दिस y² का 2y, dy बाय dx। इधर भी लगा दे प्रोडक्ट रूल, x का 1 इंटू वाई से मल्टीप्लाई, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इंटू x से मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं, dy बाय dx को एक साथ रख लेते हैं, सबसे अच्छा, क्योंकि एक dy बाय dx है, इधर भी dy बाय dx है, तो dy बाय dx दोनों तरफ से कॉमन निकाल लेते हैं। एक ब्रैकेट में इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 y x² प्लस y², और इधर से भी आ जाएगा तो -x, इधर y पहले से है और ये वाला इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4x x² प्लस y²। तो dy बाय dx आपका हो जाएगा, दिस इज y -4x x² प्लस y², और नीचे हो जाएगा आपका 4y x² प्लस y² माइनस x। अब ऑप्शन में मिला लेते हैं कि ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा आपका, y -4x c, तो 8 का हो गया आपका सी आंसर। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक, मैट्रिक्स ए जो है आपका सिमेट्रिक भी है एंड आपका स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों मैट्रिक्स हैं। तो आपको बताना है कि ए क्या होगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है इसमें ए बेसिकली क्या है। तो मैट्रिक्स ए जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो अगर मैं सिमेट्री का कंडीशन लिखूं तो सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है, ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्री का क्या होता है, ट्रांसपोज इक्वल टू -ए। तो ये दो कंडीशन है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, और आल्सो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ए इक्वल टू ट्रांसपोज इक्वल टू -ए, तीनों इक्वल कब हो जाएगा, जब आपका ए तभी पॉसिबल है जब ए जो हो आपका जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज आपका जीरो मैट्रिक्स। तो इस केस में हो जाएगा बी ऑप्शन, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10, 10 से एक्स, एक्स दे रखा है आपका 1 2 3, एंड रिलेशंस दे रखे हैं आपके 1 3, दिस इज 2 2 एंड 3 2। तो बताना मिनिमम ऑर्डर पेयर शुड बी एडेड द रिलेशन टू मिस रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बताना। तो रिफ्लेक्सिव मतलब वही है 1 1 2 2 ज्यादा रिफ्लेक्सिव, और सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिसिटी होना चाहिए,
तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो 1 1 है, 2 3 और 1 2 है, तो ए तो खैर होगा नहीं। सेकंड 3 3 है, क्योंकि इसी से बनेगा ना, आपका इसी से बनना, रिलेशन से, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री से। तो आपका ठीक है, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो 1 1 भी दिया हुआ है, 3 3 भी है, 3 1 भी है एंड 3 2 भी है। मतलब अगर इसमें बात करें 1 1 3 1 3 है, तो 1 3 का 3 3, तो मतलब ए ऑप्शन हो गया, मतलब टेंथ का हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11, लीनियर प्रोग्रामिंग दे रखा है। दिस इज मिनिमाइज जेड इक्वल टू 2x प्लस वाई, और दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y is less than equal to 9 and y is greater than equal to 0, and x minus y is greater than equal to 0 and x plus y is less than equal to 14। तो अगर पहले तो सबसे पहले ग्राफ बना लो, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसका तो ग्राफ ए हो गया, और x प्लस वाई 14, तो इसका ग्राफ अगर बनाने जाओ तो इसका ग्राफ ए हो जाएगा। ये हो गया आपका 14,0, और ये हो गया 0,14। और क्या है आपका x इज ग्रेटर देन 3, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करें कि भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होने जा रहा है। तो अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करें तो x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ 2x, मतलब ये हो जाएगा आपका 7,7 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 3, मतलब ये हो गया आपका 7, ए 3 इधर हो गया 3 से ग्रेटर देन, मतलब ए पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब चूंकि x 3 है तो y भी 3 हो जाएगा, 3,3। और सेकंड है x इज लेस देन 9, 7 है तो 9 कहीं यहाँ होगा, ये पॉइंट x इक्वल टू 9 है। यहाँ इस इक्वेशंस में x इक्वल टू 9 रखें तो y कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, मतलब ये हो जाएगा 5। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आ गया, और दिस इज ये हो गया 3,0 और ये हो गया 9,0, मतलब आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है 1 2 3 4 5 के 5 पॉइंट मिल रहा है, तो इसका एरिया, तो 5 कॉर्नर पॉइंट सही है। अब 5 कॉर्नर पॉइंट इंक्लूडिंग, पहला ऑप्शन है इंक्लूडिंग 0 0 और 9 5, तो 0 0 तो इंक्लूड है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। बी ऑप्शन की बात करें 7 7 और 3 3, तो 7 7 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, तो बी तो सही दिख रहा है। सी भी चेक कर लेते हैं, 14 0 9 0, तो 14 0 तो बाहर है, ये नहीं होगा। बी क्या है आपका 3 6 और 9 5, तो 9 5 तो है, 3 6 सही नहीं है, तो डी भी नहीं है, मतलब 11 का ऑप्शन हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द फंक्शन। तो 12 दिया हुआ है आपका एफ एक्स, दिस इज के e to the power 3x minus e to the power minus f 5x on x if x is not equal to 0 और x is equal to 0, तो कंटिन्यूअस चेक करना है। तो करे नॉट इक्वल टू है ना, तो इस पे ग्रेटर देन भी हो जाएगा और लेस देन भी हो जाएगा आपका। तो कर लिमिट कंटिन्यूटी का मतलब जेई पे टेस्ट मैंने लेक्चर बना रखे हैं, वहां से आप मेथड्स वगैरह देख सकते हैं। तो अब चूंकि ये कंटिन्यूटी है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और वैल्यू इक्वल होगा, तो इससे आप लेफ्ट निकाले या राइट निकाले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो डायरेक्ट के बराबर मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको क्या है e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर माइनस 5x अपॉन x, इसको सेपरेट कर लेते हैं, e टू द पावर 3x अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस 5x अपॉन x। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ 3 होना चाहिए, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए, -5 होना चाहिए,
यहाँ भी -5 होना चाहिए। तो ये तो बच गया इधर आपका 3, और यहाँ माइनस माइनस +5, ये आ गया आपका ए, मतलब 12 का आ गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। सी आई जे डिनोट्स द को फैक्टर। सी आई जे क्या बता रहा है? को फैक्टर बता रहा है पी आई जे एलिमेंट, और पी का एलिमेंट दे रखा है 1 -1 2 0 2 -3 3 2 4। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है? 3 1 और C23 की वैल्यू निकालना, निकालते हैं। C31 -1 का पावर 3 और 1 4, 31 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, ये आ गया -1 2 2 -3। इसको सॉल्व करें तो 3 -1 इंटू -3, जैसे 3 -4, ये हो गया आपका -1। अगर C23 निकालते हैं, -1 का पावर 3 और 2 5, तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, तो 1 3 -1 2, तो माइनस तो पहले से है 2, -3 बीच में माइनस तो +3, फिर हो गया आपका -5, यहाँ -1 इंटू -5, दिस इज 5, तो 13 का हो गया आपका 8। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 के लिए क्या है आपका? y इक्वल टू x² e⁻⁻x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो करते हैं डिफरेंशिएशन, तो प्रोडक्ट लगाओ, x² का 2x इंटू e⁻x से मल्टीप्लाई, e⁻x का माइनस e⁻x x², इसमें x कॉमन निकाल लिया और e⁻x भी कॉमन निकाल लिया, x e⁻x पे हो गया 2 -x। अब इसको अगर x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू आ रहा है आपका 0 और 2। अब इसको नंबर लाइन पे अरेंज करें, दिस इज 0 2, साइन कन्वेंशन चेक कर लें, 0 2 के बीच में 1 होगा, तो 1 होगा तो 2 -1 1, मतलब a तो पॉजिटिव हो गया, a निगेटिव हो गया और a निगेटिव हो गया। अपने को लाना क्या? लेस देन डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो आंसर हो गया कि तो -∞ है +∞, आंसर हो गया -∞ से 0 एंड 2 से ∞। इस तरह से लिखे हैं आंसर का, ∞ 0 यूनियन 2 ∞, इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो क्या दे रखा है आपका? x² + y² is less than equal to 4 is a relation of z, then the domain of R, this is R x y such that y belong to z, और this is area x² y² less than equal to 4। तो 4 की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली 4 होगा, तो इसमें अगर देखा जाए तो x बिलोंग टू z है, एक्स वाई है, लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि 4 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए आपको। एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू लेंगे तो लेस देन 4 नहीं होगा। तो जैसे अगर एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो y ±2 को दिक्कत नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू -1 पुट करते हैं और y की वैल्यू भी अगर -1 पुट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 पुट करेंगे तो माइनस स्क्वायरिंग है तो माइनस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 पे भी फर्क नहीं पड़ना। अगर x इक्वल टू अगर -2 की बात करें तो 2 दूनी 4 और 1 0, तो 4 1 तो ले ही सकते हैं, तो भी होगा नहीं,
तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 एंड 2। दिस इज द फाइनल आंसर, मतलब 15 का आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या कह रहा है, 5x प्लस ky इक्वल टू 5, 3x प्लस 3y इक्वल टू 5, क्या है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना। 5 3 k 3 इज इक्वल टू 0, 15 माइनस 3k इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू 15, k इक्वल टू 5। ये का क्या आ गया आपका 5 आ गया, मतलब 16 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या दे रखा है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स। तो टेंजेंट का इक्वेशन है जो कि एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y 0 तो पूरा 0, तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 2, मतलब कोऑर्डिनेट आ गया 2, 0 कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसका स्लोप निकाल देते हैं। तो y का dy बाय dx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस में 2x इंटू वाई से मल्टीप्लाई, 2 का 0 और x का माइनस। तो dy बाय dx क्या हो गया, -1 माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको 2, 0 सेटिस्फाई करेगा तो स्लोप निकल जाएगा। तो y 0 ये पूरा 0 हो गया, -1 अपॉन और x2 है, 2 का एक्स्ट्रा 4 प्लस 1 5, स्लोप -1 रहता है, पॉइंट मालूम है। तो टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस 0 स्लोप -1/5 x माइनस 2, दिस इज 5 बाय माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, एक्स प्लस 5 बाई इक्वल टू 2। देखते हैं 17 का, ये ऑप्शन सही के नहीं है, एक्स प्लस 5 बाई इक्वल टू 2, ठीक है 17 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है, 3c प्लस 6a प्लस b, a माइनस b, 2 माइनस 3b and this is equal to 12, 2 माइनस 8 माइनस 4 आर इक्वल। तो आपको ए बी माइनस सी डी फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू 2 और ए प्लस डी इक्वल टू -8, दोनों को सॉल्व करते हैं, ए कैंसिल आउट। 2a इक्वल टू -6, ए इक्वल टू -3, और ई की वैल्यू कहीं भी रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, इससे डी आ जाएगा। तो ए इक्वल टू -3, ए इक्वल टू -3, इधर जाएगा तो +3, तो -8 +3 -5, डी भी आ गया। अब डी आ गया तो 3c प्लस 6 इक्वल टू 12, तो 3c इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 2, सी भी आ गया। एंड 2 माइनस 3b इक्वल टू -4, तो 3b इक्वल टू कितनी है, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो 6, b इक्वल टू ये 2 आ गया। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, a इक्वल टू -3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2, d इक्वल टू -, तो -6 और माइनस माइनस +10, मतलब ये क्या आ गया आपका फोर्थ आ गया। तीन में फोर्थ ऑप्शन है क्या, दिस इज द ए ऑप्शन। और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, tan इनवर्स tan 9 पाई बाय 8
इसका अपने को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स 10 9 पाई बाय 8। तो 9 पाई बाय 8, लेकिन ये क्या है कि प्रिंसिपल रेंज के अंदर तो आएगा नहीं, इससे पाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 9 पाई माइनस 8 पाई अपॉन 8, दिस इज पाई बाय 8। तो 19 का 8। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टू मैट्रिक्स दे रखा है पी एन क्यू। तो पी दे रखा है आपका 3 4 -1 2 0 1, और क्यू टी दे रखा है -1 1 2 2 1 3। क्या फाइंड आउट करना है? पी माइनस क्यू फाइंड आउट करना है। पी तो ठीक है, सीधा सीधी दे रखा है, तो इसमें तो खैर कोई दिक्कत है नहीं। और क्यू ये हो जाएगा -1 2 1 1 2 2। दोनों को करते हैं -3, माइनस माइनस +1, 3 और 1 4, 4 -1 3, -1 -2 -3, 2 -2 0 0 -1 1 -3 -2। तो देख लेते हैं ऑप्शन। 4 -3 -1 3 0 -2, दिस इज ए हो गया आपका डी ऑप्शन। अब देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शन एफ एक्स आपका दिया हुआ है 2x³ -15x² +36x + 6 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। 6x² -30x + 30x, इसको 0 पुट करते हैं, 6 से डिविजेबल है। x² 5x + 6, फैक्टराइज कर लेते हैं। x-3 x-2, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 3। इसको नंबर लाइन पे अरेंज कर लेते हैं। दिस इज 2 3, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो जीरो किधर होगा? इधर होगा। तो अगर जीरो इधर होगा तो इधर क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। और अपने को निकालना क्या था? इंक्रीजिंग। मतलब आंसर हो जाएगा -इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये ऑप्शंस आपके क्या है? इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो 20 21, ये ऑप्शंस है आपका 2 और 3 पे तो 0 ही पुट होगा। तो यहाँ आपका क्लोज इंटरवल, तो ऑप्शन शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 22, x = 2 cos थीटा -cos 2 थीटा एंड y = 2 sin थीटा -sin 2 थीटा। आपको बेसिकली dy/dx निकालना। यहाँ लगा दे dx/d थीटा, तो -2 sin थीटा और माइनस माइनस +2 sin 2 थीटा हो गया। यहाँ बाय dy/d थीटा लगा के निकाल ले, तो 2 cos थीटा -2 cos 2 थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर दें तो dy/dx आ जाएगा। दिस इज 2 cos थीटा -2 cos 2 थीटा -2 sin थीटा +2 sin 2 थीटा। तो 2 थीटा मिस्टेक से अब डिनोमिनेटर में 2 कैंसल। आप cos थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin 2 थीटा। अब 22 का ऑप्शन देख लें, ऊपर क्या है? माइनस में है, तो माइनस में ऑप्शन बी सी डी है। cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos थीटा, मतलब बी और सी है। अब नीचे देख लेते हैं, sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, मतलब डी। 22 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर
23, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 3 का आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो इसके लिए आपका एक टेबुलर फॉर्म में आता है डोमेन और रेंज का, वो टेबल याद रखना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x का डोमेन जो -1 से 1 के बीच लाई करता है, तो इसका हो गया -1 से 1 के बीच में लाई। 3 हटाना है तो 3 ऐड कर दे, तो हो जाएगा आपका 2। 3 ऐड किया तो यहाँ 3 तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ हो गया आपका 4। अब 2 से डिविजिबल है तो 1x2, मतलब यहाँ x की क्या वैल्यू हो गई, 1 से 2 हो गई आपकी। तो 1 से 2 देखें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, डी, मतलब इसको इस तरह से दे रखा है 1 2। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 24 चेक कर लेते हैं। तो 24 में दे रखा है आपका ए आई जी 3 × 3, ये ऑर्डर दे रखा है, और ए आई जी दे रखा है आपका 2i + 3j 5 3i - 2j, I is less than j, I is equal to j, and I is greater than j. The number of element in A which are more than 5. तो 5 से अधिक नंबर ऑफ एलिमेंट आपको निकालना क्या क्या होगा। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देते हैं तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और अगर आप इसमें निकालोगे तो बीच में की जो वैल्यूज है तब कौन सा हो जाएगा, I = j के लिए। तो बीच वाली वैल्यू तो हो गई 5 ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब रो कम होना चाहिए, तो इसमें पुट करेगा तो एक I1 और J2, तो 3 दूनी 6 2 8, I1 और J3 ये भी फर्स्ट में पुट करेगा, तो हो जाएगा आपका 11 2 1, मतलब इसमें I ग्रेटर देन, तो इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 4 2 3 2 3, तो रो इज लेस देन, तो फर्स्ट में पुट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 30 3 1, ये थर्ड में पुट अप हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7 3 2, ये भी थर्ड में पुट अप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो आंसर क्या पूछ रहा था कि मोर देन 5, नंबर ऑफ एलिमेंट मोर देन 5, 8 11 13 7, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 4 जो आ रहे हैं मोर देन 5 है। तो आंसर एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, मतलब 4 एलिमेंट, मतलब इसका ऑप्शन 4 किसमें दे रखा है, बी में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये क्या दे रखा है आपका, fx = a cos x pi - 2x 3, x is not equal to pi/2 और x = pi/2। कंटिन्यूअस पूछ रहा है कि अगर कंटिन्यूअस हो तो k की वैल्यू निकालना है pi/2। तो मालूम है इस पे आपका LHS और RHS दोनों हो गया, और इस पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कंटिन्यूअस पूछ रहा है, तो इसको या तो RHS के बराबर करते हैं या LHS के बराबर करते हैं, किसी के भी बराबर कर सकते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ। तो फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 a cos pi/2 plus h pi - 2 pi/2 plus h, अरे 3 के इक्वल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos pi/2 plus थीटा, तो pi/2 plus थीटा कहाँ आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो -k sin h, ब्रैकेट ओपन किया तो 2 से 2 5 से 5, और यहाँ हो जाएगा -2h, तो ये हो जाएगा
साइन एच बाई एक्स तो 1 हो गया, माइनस से माइनस गया, के बाई 2 आ गया। इधर तो आपका 3 है, तो के इक्वल टू आ गया 6। देख लेते ऑप्शन में, के इक्वल टू 6 है क्या? हाँ है। तो 25 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 26 क्या दे रखा है आपका? एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 1 1 1 0 1 1 1 0। आपको क्या फाइंड आउट करना है? बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक काम करते हैं, इसको तो पहले 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो इंटू कॉलम, 0 इंटू 0 1 इंटू 1 1 इंटू 1, मतलब 2, 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 1 इंटू 1 1, 0 into 1 0 1 into 1 1 into 0 1, 1 into 0 0 0 into 1 0 1 into 1, 1 into 1 1 0 into 0 1 into 1 1 into 1 0 0 1 हो गया, 1 into 0 1 into 1 और 0 into 1 0 हो गया, 1 into 1 0 तो 1 हो गया, 1 into 1 8 हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स माइनस कर देते हैं, जैसे 0 1 1 1 0 1 1 1 0, इसको माइनस करेंगे तो 2 2 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 0 2 0 0 0 0, मतलब 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आई के बराबर हो जाएगा। तो 26 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। तो 27 क्या दे रखा है? एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर and f such that n tends to x, where fx is equal to x square and x belong to नेचुरल नंबर। तो पूछ रहा है कि इंजेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा या बाइजेक्टिव होगा या नॉट बाइजेक्टिव होगा। तो अगर मैं एफ वाई निकालूं तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई कर दूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? वाई। तो ए तो 1 1 हो गया। और अगर वन ऑन टू की बात करें तो एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए ए वाई आपका डिफाइन है। अगर एक्स की वैल्यू, दिस इज एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर 1 दोगे तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 4, मतलब एक एक वैल्यू ही आ रहा है, तो ए जाके ऑन टू भी हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 1 ऑन टू, मतलब एक बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करते हैं, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ई दे रखा है 0,5, क्यू दे रखा है 1,5, आर है 4,2 और एस है आपका 12,2। तो जेड की जेड बराबर है 2x प्लस 5y। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यू पुट करो। पहले ए पुट करेंगे, एक्स 0 बाई 5 से 25, फिर 1 5, एक्स की वैल्यू 1 देंगे और वाई की वैल्यू 5 देंगे, 25 और 2 27। फिर एक्स की वैल्यू ए तो पुट हो गया, थर्ड वाला पुट करते, एक्स की वैल्यू 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 18, फिर 12 जीरो, वाई 0 12 दूनी 24। तो सबसे मैक्स क्या निकालना था अपने को? मैक्सिमम की मिनिमम निकालना था, मिनिमम वैल्यू निकालना था ना। तो मिनिमम वैल्यू किस पे आ रहा है? इस पे आ रहा है, मतलब 4 2 पे आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव जेड 5x इज द पॉइंट। तो मिनिमम वैल्यू आपका इससे निकालना सही है ना, 4,2, 4 दूनी 8 10 18, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो आपका आ रहा है ना, तो हाँ ठीक है, मिनिमम अगर देखा जाए तो मिनिमम ए आपका मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है।
अगर मैक्सिमम पूछा होगा तो क्यू आंसर और मिनिमम पूछा होगा तो आर आंसर। तो फिलहाल तो क्वेश्चन से मिनिमम पूछा है तो मतलब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व ए वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, पॉइंट दे रखा है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब। तो इसको पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं। ए वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। यहाँ पॉइंट रख देते हैं, x की जगह पे ए एम स्क्वायर रख देते हैं, तो ए स्क्वायर एम फोर, और 2ay की जगह पर क्या रख देते हैं ए एम क्यू रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर तो गया काम से, एम क्यू भी गया काम से, 3m/2 हो गया। और कुछ क्या रहा है आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। तो स्लोप क्या हो जाएगा -2/3m, रिवर्स हो जाएगा। और y - y1 ए एम क्यू और x - x1 ए एम स्क्वायर, क्रॉस कर देते हैं। 3my माइनस यहाँ हो जाएगा 3am⁴, और ये हो जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 2am²। तो ये हो गया 2x इधर आ गया, 2x प्लस 3my माइनस 3am4 माइनस 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 प्लस ना तो -2am²। 2x दोनों माइनस है ना, तो डी ऑप्शन 29 का। नंबर 30 की बात करें तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का है, डिटरमिनेंट ऑफ ए -5 दिया हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए -1। ये तो 5 है और ये ऑर्डर है 3 - 1 यानी -5 2, मतलब दिस इज 25। तो दिस इज कहाँ गया आंसर 25 मतलब सी ऑप्शन 30 का सी। अब आ जाते हैं 31। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, देखने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी। 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है x इक्वल टू कॉस 2 थीटा रखें, और ये आपको मालूम है 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो y tan इनवर्स, यहाँ 2 सब √2 और √2 ऊपर से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो 1 माइनस tan थीटा और दिस इज 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा। अब इसमें क्या कर दोगे, 1 की जगह पर लिख दोगे tan π/4 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी π/4 माइनस थीटा आ गई, और आप काम करोगे π/4 और थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ से। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो यही निकाला था ना, हाँ ठीक है। 5/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, मतलब 31 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है आपका अल्फा -2 अल्फा, और ए क्यू है आपका 125।
e टू इक्वल टू 125, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 और एक 5 है ना, तो इसके बराबर हो गया 5 के बराबर। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3। 32 का प्लस माइनस 3 है ऑप्शन में, मतलब ये आंसर। और 33 y इक्वल टू साइन एम साइन इनवर्स एक्स, ये तो और भी लंबी है। अपने को क्या, ड्राइंग इक्वेशन इज टू डिफरेंशिएट करो डबल डिफरेंशिएशन में। डी वाई बाई डी एक्स साइन का हो जाएगा कॉस एम साइन इनवर्स एक्स। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से पता चल जाएगा कि मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ। एम साइन इनवर्स एक्स का 1 माइनस एक्स, अब इसमें लगा दें डिवीजन रूल, तो हो जाएगा नीचे का स्क्वायर, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस, एम को बाहर ही रखते हैं, कॉस का माइनस हो गया, ठीक है, साइन एम साइन इनवर्स एक्स, और एम साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा एम अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई प्लस माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन माइनस 2x अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर से मल्टीप्लाई एम कॉस एम साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से तो रूट हट गया है, स्क्वायर है, इसको इधर भेज देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक कैंसिल आउट, और साइन एम साइन इनवर्स एक्स, साइन एम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या रख दो, अब वाई रख दो, तो माइनस एम स्क्वायर वाई, क्योंकि ये एम और एम स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 गया, और दिस इज, अगर मैं इसकी बात करूं, एम कॉस एम साइन इनवर्स एक्स, एम कॉस एम साइन इनवर्स एक्स, और अपॉन में दिस, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स तो है ना, एक्स हो गया, सबको एक तरफ कर दो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। प्लस माइनस में देख लीजिएगा, प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक हो सकता है, बाकी तो माइनस और एम स्क्वायर वाई, चलो ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। 33 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, प्रिंसिपल वैल्यू किसका निकालना है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो tan इनवर्स √3 का तो मालूम है आपको, π/3 होता है, और इसका कॉट है वो माइनस में है, तो ये हो गया आपका माइनस में। ऐसे तो cot√3 जो होगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, और माइनस में है, तो 30 का माइनस में हो जाएगा आपको 150, तो 150 हो जाएगा आपका 5π/6। अब इसको सॉल्व कर ले तो 6 2π माइनस 5π, दिस इज माइनस 3π/6, तीन दूनी 6 माइनस π/2, तो 34 का आ गया। क्वेश्चन नंबर 35, अपने को क्या करना, 1/x का पावर x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, दोनों साइड लॉग लेना, लॉग y इक्वल टू x लॉग 1/x, तो लॉग y इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस x हो गया, माइनस x लॉग x, डिफरेंशिएट कर दें 1/y dy/dx, प्रोडक्ट टू x का 1 इंटू लॉग x से मल्टीप्लाई, लॉग x का 1/x इंटू x से मल्टीप्लाई, ये हो गया dy/dx हो गया माइनस y 1 प्लस लॉग x, इसको 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस लॉग x 0,
-1 तो x की वैल्यू e⁻⁻1 मतलब x इक्वल टू 1/e हो गया। मैक्सिमम चाहिए तो यार इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी में मैक्सिमम होगा। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट अप कर देते हैं। अगर चेक करना रहता सब्जेक्ट में तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इसको, फिर उसमें पुट करते हैं तो फिर वहाँ चेक करते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 1/e तो e का पावर 1/e। तो 35 में ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, e का पावर 1/e? हाँ है, ये ऑप्शन। तो ये मैंने आपको जो बोर्ड 6 दिसंबर को जो पेपर हुए थे इसका मैंने सॉल्यूशंस करवाया आपको। अप्रॉक्स मैंने लगभग 35 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। और अगर इसके आगे भी क्वेश्चंस की अगर आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, अगर इसके आगे भी क्वेश्चन की आपको ज़रूरत है, 15 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, ग्रुप सी का बचा हुआ है और थोड़ा सा बचा। अगर इसके आगे क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इसके आगे के क्वेश्चंस भी आप बता दें। तो मैं कमेंट देख के मैं उस हिसाब से इसके आगे के क्वेश्चंस पे भी मैं पार्ट 2 करके वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो आप कमेंट जरूर से दें करें कि कैसा क्या लग रहा है। और अगर आपको आगे का चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर और भी कुछ टर्म 2 से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आप लोग के लिए यूट्यूब पे एक क्रैश कोर्स शुरू कर दूंगा, जिसको कि मैंने 1 महीने में पूरा आपके टर्म 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा दूंगा। टर्म 1 से तो बेटर, आउट ऑफ बेटर तैयारी तो करवा दूंगा और उसके मार्क्स भी आ जाएंगे। तो आप इसके लिए कमेंट जरूर से करें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले।